गाय का पेशाब पीने से लोगों का जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। सुखोई फाइटर जेट जो है वो रसिया मेड है दोस्तों। यहाँ पर भेदभाव ऊंच नीच का है, मेरा धर्म बड़ा है, बहुत बड़ा एक रहस्य है। वो दलित थे और पर मंदिर के बाहर ही हो रहा था। भेजे में भेजा कहाँ से आएगा? हमारे देश में मेड इन इंडिया क्या बन रहा है? मेड इन इंडिया बन रहा है बड़े बड़े पाखंडी बाबा, धर्म के विरुद्ध लड़ाई करना और अपने आप को धर्म के ठेकेदार बताना, अपने आप को सबसे ऊंचा जाति कहना, ये मेड इन इंडिया बन रहा है। और गाय का पेशाब पीना, गोबर खाना, ये सारी चीजें मेड इन इंडिया बन रहा है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है दोस्तों, उसमें उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है वो ये कोट करते हैं कि गाय का पेशाब पीने से लोगों का जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। ये जो माइंडसेट है आप देख रहे, दूध को गटर में बहाते हैं और गाय का पेशाब पीते हैं, और ये मेड इन इंडिया है दोस्तों। मुझे बताओ आज तक भारत में क्या बना? भारत में मेरे जानकारी में सिर्फ जीरो का खोज किया था, उसके बाद और क्या बनाया है? ब्रह्मोस, रशिया का कोलैबोरेशन, जो ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन यूज हुए थे वो इजराइल का था। सुखोई फाइटर जेट जो है वो रसिया मेड है दोस्तों। राफेल फ्रांस मेड। तो भारत में क्या बन रहा है? भारत में जो मैंने बताया वो सब बन रहे हैं। मैं ये इसलिए नहीं कहता दोस्तों कि मैं मेरे देश को डिग्रेड करूं, मैं इसलिए बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि मुझे मेरे देश से बहुत ज्यादा प्यार है। लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं ना कि जो लोग हैं टेक्नोलॉजी ऊपर काम करने की बजाय, भारत को आगे बढ़ाने की बजाय, यहाँ पे गाय का पेशाब पी रहे, गोबर खा रहे, तो भेजे में गोबर ही भरेगा ना। जब भेजे में गोबर भरेगा तो वो बंदा क्या इन्वेंशन कर सकता है दोस्तों? यहाँ पर भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, तो मेरा धर्म अच्छा है तो मेरा धर्म अच्छा है, तेरा धर्म छोटा है मेरा धर्म बड़ा है, हमारे सनातनी अच्छे हैं सनातनी बड़े हैं, ये सारी चीजें हमारे देश में चल रहा है। इसीलिए कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं जो भारत में बन रहा है। हाँ दोस्तों, और जो मेड इन फाइटर जेट बन रहा है तेजस, 40 साल से बन रहा है, लेकिन अभी तक उसका एक भी स्क्वाड्रन बनकर तैयार नहीं है। मैं ये सारी बातें आप लोगों को आज क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा एक रहस्य है। मैंने एक न्यूज देखा जिसमें कि एक मंदिर में पूजा हो रहा था और पूजा खत्म होने के बाद वहां पे सबको खाना परोसा गया खाने के लिए। उस साइड लोग बैठे थे और ये साइड भी लोग बैठे हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, ये साइड जो लोग बैठे हुए थे वो दलित थे और छोटे वर्ग के लोग थे, और वो साइड में जो लोग बैठे हुए थे वो बड़े वर्ग के लोग थे, ब्राह्मण थे, अच्छे, जिनको हमारे भारत में ऊंचा जाति कहा जाता है, वो लोग वहां पे बैठे थे। और जो दलित, जो छोटे जात के लोग बैठे हुए थे, उनको जमीन के ऊपर खाना परोसा जा रहा था। दाल राइस जमीन के ऊपर उनको दे रहे थे, उनको खाना खाने के लिए प्लेट नहीं दिया गया। लेकिन वो साइड जो बैठे हुए थे ब्राह्मण, जो ऊंचे जात के कहते हैं, उनके हाथ में प्लेट था। ये कार्यक्रम जो हो रहा था दोस्तों बराबर मंदिर के बाहर ही हो रहा था। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इंसान से नफरत करोगे, इंसान से घृणा करोगे, जानवर को गले लगाओगे, जानवर को अपना बनाओगे, तो आपकी भेजे में भेजा कहाँ से आएगा? आपके पास वो दिमाग कहाँ से आएगा कि आप आगे बढ़ ले, डेवलप कर ले? कैसे होगा, कहाँ से होगा? और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो सो कॉल्ड सनातनी अपने आप को कहते हैं, मैं उनको ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपके भगवान ऐसे भेदभाव करते हैं? दलित लोगों का भगवान नहीं है क्या? सिर्फ ब्राह्मण लोगों का ही भगवान है? कहाँ लिखा है, कौन से आपके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण लोग ही भगवान की पूजा कर सकते हैं, दलित लोग नहीं कर सकते? कहाँ पर लिखा है? यहाँ पे आप भेदभाव करते हो, यहाँ पे आप एक को जमीन में खाना खिलाते हो। दोस्तों, हमारे घर में एक डॉगी है, अक्सर आप लोगों ने उसको वीडियो में देखा होगा। उस डॉगी को भी हम प्लेट के ऊपर खाना खिलाते हैं, लेकिन वहां पर इंसान को जमीन में खाना दिया जा रहा था। क्या इंसान का हैसियत जानवर से कम है? जानवर से प्यार करते हैं, इंसान से नफरत करते हैं, और अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड सनातनी। इंसान छू लेगा तो अशुद्ध हो जाते हैं,
लेकिन जानवर उनकी गाल पे अगर चाटेगा तो अशुद्ध नहीं होते वो लोग। इंसानों के साथ जानवर की जैसा सलूक करते हैं और जानवर को इंसान की जैसा जगह देते हैं। तो आप मुझे बताओ कहां पर ये देश तरक्की करेगा, कहां पे ये देश में डेवलपमेंट होगा, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो नारा चल रहा है कहां से होने वाला है ये सब। जब मैंने उस न्यूज़ को देखा मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा, बहुत ही बैड फील हुआ मुझे कि हमारे देश में जो अपने आप को कहते हैं धर्म के ठेकेदार, धर्म के रखवाले, वो इंसान के सामने ऐसा पेश आते हैं। एक दलित मंदिर में घुस गया दर्शन करने के लिए, वहां के लोग मिलकर उसको इस तरह मारे मानो वो कोई चोरी करके आया है, कोई बड़ा क्राइम करके आया है। सबसे बड़े गुनहगार अगर कोई है तो ये लोग, क्योंकि गाय का पेशाब पी के, गोबर खा के, इनकी भेजे में ना गोबर भर गया है, इसीलिए इंसान को नहीं समझते। इंसान उनके सामने कीड़े मकोड़े के बराबर। मुसीबत पड़ने के टाइम पे जानवर साथ देता है या इंसान साथ देता है? जरूरत पड़ने पर जानवर खड़ा रहता है या इंसान खड़ा रहता है? दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ना, जो कुछ लोग अभी भी है बहुत ही अपने आप को बड़े तीसमार खान समझते हैं, मैं उन लोगों को एक्सपोज करना चाहता हूं। उन लोगों का कच्चा चिट्ठा है ना बाहर लेके आना चाहता हूं और उन लोगों को ये बताना चाहता हूं, तुम जिस इंसान को ठुकरा कर जानवर को अपना कहते हो ना, तुम भी जानवर हो। क्योंकि अगर जानवर को माता बोलोगे तो जानवर से तो सिर्फ जानवर ही पैदा होगा, इंसान पैदा नहीं हो सकते। जब किसी का तबीयत खराब होता है, वो हॉस्पिटलाइज होता है, तो उसे अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है तो ब्लड बैंक में जाके कोई ये पूछता है कि ये ब्लड जो है ये दलित का है या ब्राह्मण का है, या वहां पर ब्लड ग्रुप पूछा जाता है या वहां पे जात पात पूछा जाता है। और जो अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं, जो ब्राह्मण है, उनमें से कितने लोगों को दलितों का ब्लड चढ़ाया होगा? उन ब्राह्मणों में से कितनों को दलितों का हार्ट लगाया गया होगा, कितनों को दलितों का किडनी लगाया गया होगा? उस टाइम पे तो कोई भेदभाव नहीं करता है। उस टाइम पे करना चाहिए ना भेदभाव, क्योंकि उस टाइम पे इसलिए नहीं करते हैं, जीने मरने का सवाल है। उस टाइम पे ये कहते हैं कि नहीं अब मुझे जीना है, किसी का भी आने दो, आने दो। अरे बेशर्मो, थोड़ा सा शर्म कर लो। अपने आप को सनातनी कहने से पहले ना इंसान से प्यार करना सीखो। और अगर मंदिर की बाहर एक साइड लोगों को थाली देके, उनके हाथ में प्लेट देके खाना खिलाओगे और एक साइड लोगों को नीचे जमीन पर परोसोगे खाना, तो तुमसे बड़ा गुनहगार इस दुनिया में कोई नहीं होगा। क्योंकि हमारे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को सबसे अच्छा बनाया और इस दुनिया की हर एक जीवों से इंसान सबसे अच्छा है। ये जो गाय, बैल, गधे, घोड़े, जितने भी जानवर, जितने भी पशु, जितने भी पंछियां, जितनी भी पक्षियां बनी है, वो इंसानों के लिए बनी है। इंसान उसके लिए नहीं बना है। जब इंसान को बनाया गया, इंसान को उसके ऊपर राज करने के लिए अधिकार दिया गया। एक जानवर को आप लोग इतना प्यार करोगे और एक इंसान को कीड़े मकोड़े के बराबर उसके साथ सलूक करोगे। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा धर्म यह सिखाता है, साफ सीधी बात है, तुम्हारा धर्म यह सिखाता है कि लोगों के साथ ऐसे पेश आना। तुम्हारे भगवान ये सिखाते हैं कि लोगों के साथ ऐसे पेश आना, ताकि दुनिया में सबको पता चले कि सनातन धर्म दुनिया में सबसे अलग है, सबसे यूनिक है, सबसे एंटिक धर्म है। और फिर कहोगे हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। तुम लोगों के डबल स्टैंडर्ड खेल खेलना आता है क्या? अभी जो तुम लोग कांड कर रहे हो ना, मैं एक्सपोज करूंगा और दुनिया को बताऊंगा कि और तुम लोग असलियत में कौन हो और तुम क्या करते हो। मुझे नहीं पता तुम्हारा धर्म कैसा है, लेकिन अगर तुम अपने आप को ये कोट करते हो कि मैं सनातनी हूं, तो तुम्हारा धर्म भी वैसा है। अब ये मत कहना कि मेरे धर्म के ऊपर उंगली उठाया है। मैं धर्म के ऊपर नहीं, धर्म तुम्हारे वजह से जाना जाता है, धर्म की वजह से तुम नहीं जाने जाते हो। अगर धर्म की वजह से तुम जाने जाते तो लोग तुमसे प्यार करते, तुमसे नफरत नहीं करते। और मैं यही कहूंगा कि तुम्हारा धर्म तुम्हें यही सिखाता है, ये बदतमीजियां करना, लोगों के साथ भेदभाव करना। मंदिर के अंदर दलितों को घुसने नहीं दिया जाता, उसको कॉलर पकड़ के इस तरह का मारते हैं जैसे मानो उसने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर लिया हो, बहुत बड़ा कोई क्राइम कर लिया हो। अगर भगवान है तो भगवान सबके लिए बराबर होते हैं,
लेकिन तुम लोगों ने भगवान को बांटा है। तो अब बताओ, जब तुम लोग लोगों के साथ ऐसा शुल्क करोगे तो लोग क्यों ना तुम्हारा धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाएंगे? तो लोग क्यों ना अपनी गुलामी से आजादी चाहेंगे? जिस तरह हमारे भारत देश में ब्रिटिश शासन करते थे और भारत देश आजाद हुआ, उसी तरह वो लोग भी आजाद होना चाहते हैं। इसीलिए लोग आज बहुत सारे धर्म की ओर बढ़ते हैं और अपने आप को उस धर्म का कहलाते हैं। तुम लोगों को थोड़ा शर्म आता है? और फिर बाद में जब कोई चर्च जाने लगेगा, कोई मुस्लिम बन जाएगा, कोई बुद्ध धर्म में जाएगा, तो तुम लोग हाय तौबा करके छाती पीटने लगोगे और कहोगे धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? तुम लोग खुद करते हो, ये सब खुद करते हो और हाय तौबा करके छाती पीटते हो। ये तुम्हारे सनातन धर्म का असलियत है, ये तुम लोगों का औकात है और तुम लोग ऐसे ही करोगे, क्योंकि जानवर का बच्चा है ना, हमेशा जानवर ही होता है, वो इंसान कभी नहीं होता। मेरी कही हुई बातें दिल पे चुभेगी, चोट लगेगी, ऐसा लगेगा मानो कोई किसी ने खंजर मारा हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम लोगों को पता चले असलियत क्या है। तुम लोग भी अभी अंधेरे में हो। जो ब्राह्मण लोग तुम लोगों की आंखों में पट्टी बांध दी है ना, उस पट्टी को बांध के तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि तुम लोग सही काम कर रहे हो। इंसानों से प्यार करोगे तो प्यार पाओगे, नफरत करोगे तो नफरत पाओगे।